अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका कुन्ना नबुल युशा। युशा ये वही जगह है जिसकी तलाश में हम निकले थे। ये मैंने जो आयत आपके सामने पेश की, इस आयत का सियाक़ो सबाक़ कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खिज़र अलैहिस्सलाम की सोबत में उनको ढूंढने के लिए कुरान करीम में भेजते हैं। वो कहते हैं कि आप जाएं और खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। तो उनके साथ उनका गुलाम यूशा होता है, वो अपने साथ एक तली हुई भुनी हुई मछली साथ रख के तो खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलते हैं। और जिस वक्त वो मरजल बहरैन के मकाम पर पहुंचते हैं तो वो तली हुई भुनी हुई मछली जिंदा होकर पानी में चली जाती है। ये बात कुरान करीम में इसी तरह वाज़े मौजूद है जो आज मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। कुछ देर बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम भूख महसूस करते हैं तो यूशा को अपने गुलाम को कहते हैं कि वो खाना ले आओ, वो मछली ले आओ जो हम घर से साथ लाए थे। तो उस वक्त यूशा फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, वो तो फलां मुकाम पर मछली जिंदा होकर पानी में वापस चली गई थी। तो फिर फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़ालिका कुन्ना नबुल युशा। युशा ये वही जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले थे। कैसे ये वही जगह थी, इसकी शरह करते हुए हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि जिस फिजा में अल्लाह का वली सांस लेता है, जिस पानी में अल्लाह का वली वुजू करता है, जिस फिजा में वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, उस फिजा को अल्लाह ताला ने इतना मुअत्तर, इतना पाक, इतना पाकीज़ा कर दिया है कि वहां पर मुर्दों को हयात मिल जाती है। वहां पर एक तली हुई भुनी हुई मछली जिंदा हो जाती है। यहाँ पर कायदे इनकलाब फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल का वली, जिनको हम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि वो बनी इसराइल के वली हैं, उनके पास बनी इसराइल कौम की विलायत है। कायदे इनकलाब फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल का एक वली जिस फिजा में सांस लेता है, जहां पर वुजू करता है, वहां पर मौत को हयात मिल जाती है, तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली जिस फिजा में सांस लेता है, जहां पर जिंदगी गुजारता है, वहां पर कितनी मौतों को हयात मिल सकती है। दोस्तों, आज ये पूरा खित्ता बिलअमूम पाकिस्तान, और हम अपने रावलपिंडी डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गोल्डा शरीफ जैसी पीर मेहर अली शाह साहब जैसी हस्ती मौजूद है। मेरे पीछे अकब में हजूर शेखुल इस्लाम मौजूद हैं, कायदे इनकलाब, जो पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम का पुरअमन चेहरा पेश कर रहे हैं, इस्लाम को जदीद मॉडरेट तरीके से पेश कर रहे हैं। पीर सैयद सिद्दीक हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हम सब नौजवानों को इस काम पे लगाया है। दरबार आलिया कामरा शरीफ साईं टिक्का सरकार मौजूद है, कल्याण शरीफ मौजूद है, उसके अलावा साईं अल्लाह बख्श सरकार हमारे एरिया में मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कुदरतुल्लाह शाहब के भी उस्ताद हैं, उन्होंने शाहबनामे में लिखा है। साईं फतेहदीन सरकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस खित्ते में मौजूद हैं। हम उस जगह में रहते हैं जहां पर हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बरे सगीर पाक हिंद में इस्लाम इन औलिया अल्लाह के मरहून मिन्नत ही आया है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हदीस के साथ इजाजत चाहूंगा कि जिस वक्त आप तमाम दोस्तों को इस बात का इल्म है कि अब ऐसे करनी, हजरत अब ऐसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात कोई नहीं है। उनको शर्फ सहाबियत इस वजह से मिला है, उन्होंने अपनी वालदा की खिदमत की, जिसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बालिहाना अकीदत थी। तो इसके नतीजे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक और मौला अली शेर खुदा को फरमाया था कि मेरा अवैस कर्न में रहता है, जाना उसके पास और मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करवाना। और यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जय्यद साहबा को हजरत अवैस करनी के पास भेजकर दुआ का कहना, यहाँ से साहबा इकराम की सुन्नत भी बनाया है। और या अल्लाह के पास जाना, और या अल्लाह के पास जाना ऐने कुरान है, ऐने सुन्नत है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसी हस्तियों के साथ मौजूद हैं, ऐसी हस्तियों की खिदमत में मौजूद हैं, ऐसी हस्तियों की सोबत में रहते हैं जो अल्लाह है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं बारहा शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बुजुर्ग जनाब चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं, जो तनवीर वासी साहब, हमारे बुजुर्गवार खान अंकल, फरजान अंकल, जनाब मंसूर भाई, महर भट्ट साहब,
میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ویلکم کرتا ہوں. جلال ستی صاحب، یہ جتنے بھی دوست ہیں، ہم پورا سال ہلکا درود کرتے ہیں جی تحریک کے پلیٹ فارم سے. ہر جمعے کو ہلکا درود ہوتا ہے. تو آج شبیر کی سالانہ سال ثواب کی محفل بھی تھی، تو اس سلسلے میں آپ تمام دوستوں کو تکلیف دی ہے اور آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو گئے ہیں. بارے دیگر آج کا یہ آرڈر تھا سہیل بھائی کا یو کے سے. آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی دوست ہلکا درود کرتے ہیں پورا سال، ایک دفعہ ان کو کھانا جو ہے نا آپ لوگوں نے میری طرف سے آپ نے کھانا کھلانا ہے. اس کے ساتھ ہم نے شبیر کا سال ثواب کا پروگرام بھی رکھ لیا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اوورسیز تحریک منہاج القرآن کے بھائی ہیں، جس میں دنیال بھائی ہیں میڈ اینڈ اینڈ سے، ہیلو باس آئی بیکم سے مرزا اکمل صاحب ہیں، اویس صاحب ہیں، جرمنی سے آپ کی بھائی ہیں، وکاس بھائی ہیں، دبئی سے عبید بٹ ہے، عادل ہے. یہ وہ تحریکی ہیں ہمارے جو سامنے نظر تو نہیں آتے. راجہ شاہد صاحب ہیں، نسیم بھائی ہیں، چودھری نسیم بھائی، وسیم بھائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد انقلاب کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور ہر طرح سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں. تحریک کے لیے، تنظیم کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں قائد انقلاب کے صدقے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کی جوانیوں میں، عمروں میں اور رزق میں وسعت عطا فرمائیں. اور آپ صاحب صلاۃ والسلام پڑھائیں، اس کے بعد درود اور دعا.